यहाँ पर रो हमारे रही। बेटा के झूठ फंसा दिया बेटा। आप लोग सब दिन दबंग ही करते हैं। हनुमान सिंह और उधर मुलायम सिंह कहते हैं हाँ। कि बेटा के तुम्हारे बेटा के हम नौकरी भी चट ले। तो ये लोग नौकरी पाई नहीं बहन 8 जने में कब जने के बेटवा हाँ। वही नौकरी देख के तो हमारे बेटवा की जलन उनके लोग के आए कि काहे कैसे पाए गए। जी, मतलब अगर बेटा गलत निकला तो उसे फांसी पर लटका दो। कुछ भी करो कानून के हवाले हो। जी कल के डेट में मान लीजिए ऐसा सिद्ध होता है कि आपका बेटा गलत निकलता है तो क्या आप उसका साथ देंगी? नहीं गलत जब गलत होई तो जी। साथ काहे दे। के बेटे को 3 गोली लगी है, उस समय जिंदगी और मौत के बीच खेल रहे हैं। लगी है बेटा तो पूरा गांव से तो झगड़ा लड़ाई करते हैं सब। अच्छा। लोग करते हैं मारपीट करते हैं हर दिन लाठी लपेटा चलाते हैं। अच्छा हो जाए। हमारे देवर के बेटा है अच्छा भी हो जाए हम उसके देवर के बेटे इनके बेटे जिंदगी से किसी का भी वह हमारे बेटा जैसे उसी हमारे देवर के बेटा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मोयमा में हूँ और यहाँ पर एक अधिवक्ता को दिन दहाड़े गोली से छलनी किया जाता है। 3 गोली मारा जाता है जिसके बाद उनकी हालत बहुत नाजुक बताया जाता है। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा परिवार से भी बात किया। परिवार का लगातार आरोप लगाया जाता है कि सुनील जो हैं इसी गांव के निवासी हैं, उनके द्वारा मारा जाता है, अनिल के द्वारा मारा जाता है। और जो सुनील सिंह है अनिल सिंह है उनके द्वारा मारा जाता है और वह भी अधिवक्ता ही हैं। तो क्या कुछ मामला है, आरोप परिवार पर लगाया जाता है, तो हम लोग का फर्ज बनता था कि उस परिवार से भी बात किया जाए जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। घर पे आए तो पता चला कि उनके घर में इस वक्त उनके माता पिता हैं, बाकी कोई नहीं है। तो अब माता पिता से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं बाकी सदस्य कहाँ हैं। माता जी क्या कुछ मामला है? नहीं बेटा हमसे उनसे कोई मामला नहीं है। हमारा बेटा के झूठ फंसाया रहा। वो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आपके बेटे मारे हैं। नहीं हमारा बेटा पढ़ाई लिखाई में सब दिन दिमाग लगाए। जी। झगड़ा लड़ाई में कभी नहीं हमारा बेटा नहीं बेटा कभी नहीं हमारा बेटा झगड़ा किस बच्चे ने। कोई तो वजह रहा होगा जिसके बाद ये होता मैटर, उसके बाद आपके परिवार पर लगाया जाता, किसी और पे भी लगाया जा सकता था। परिवार तो मतलब वो था के लिए जलन के लिए लगा देते हैं। हाँ। झूठ फुरा और हमारा बेटा सोचते हैं कि हम कुछ करी नौकरी चाकरी पढ़े लिखे। जी ऐसा बताया जा रहा था कि पहले से कुछ जमीनी विवाद था जिसकी वजह से ये हमेशा अभी चलता आ रहा नहीं था। है बेटा बहुत दिन 2 साल 1.5 साल हो गया है। हाँ। लफड़ा मतलब हमारी बवंडरी भी भाई हाँ। और उन पानी भी दिया टिल्लू से अपने जी। बोलचाल सब कुछ हो गई। उसके बाद फिर ये मैटर शांत हो जाता है। हाँ सब कुछ नहीं 2 साल पहले ही सब हुआ थी। हाँ। लफड़ा जमीन के और अब कुछ नहीं। अब कुछ नहीं है। तो माता जी 2 साल पहले जो विवाद शुरू हुआ था फिर खत्म भी हो गया, अब फिर एक अचानक वो मोड़ ले लेता, नया मोड़ ले लेता है जिसमें 3 गोली मारा जाता है। तो उन्हें इतना मार दे रहे हैं सोचता है कि काजनी वो नहीं लोग मरवाई दी हाँ झूठ फुरा लगाते हैं हमारे बच्चे के। बच्चे आपके अभी कहाँ हैं? बच्चे जो उन्हें दिन से कांड बा जब लिखा हुआ है हम पता नहीं कहाँ है। जी पता नहीं बच्चों का कहाँ पर है। कहाँ है को बच्चे से फोन नहीं आवत। कोई बातचीत नहीं हुआ है तब से? नहीं जो उन्हें दिन से कांड भाई वो दिन से बातचीत कोई बच्चे से नहीं भाई। हाँ माता जी आप तो ऐसा एक चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता सकता हूँ कि दोनों परिवार पहले एक ही खून दोनों परिवार का है। और एक ही परिवार है। दादा इन लोग के दोनों 2 भाई थे, उसके बाद ये परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हमारे देवर के बेटा हैं और हम बड़ा हैं उन 3 भाई हैं उनके 3 चचा भतीजा हैं। हाँ और हम अकेले हैं। ये लोग अकेले हैं, वो लोग 3 भाई हैं और उससे फिर मान सिंह जो है उनके बेटे हैं। और जगह जमीन मेरे पहले मैं बता दूं तो मान सिंह 4 भाई हैं और इनके माता जी के 4 पुत्र हैं। हाँ। माता जी आपके 4 पुत्र, चारों पुत्र कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या करते हैं? 3 पुत्र भाई पढ़ाई लिखाई में हैं। जी जी। और एक नौकरी पाए हैं। एक लोग नौकरी पाए जो कि बम्बई में रहते हैं। पुलिस में बताया जा रहा है आज वक्त में, क्या पुलिस में है? हाँ। तो ऐसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके परिवार लगा रहे हैं कि वो लगातार धमकी देते हैं। आपके बड़े जो पुत्र हैं लगातार धमकी देते हैं। नौकरी वाले क्यों बेटा झगड़ा करते हैं धमकी देते हैं कोई देगा? उन झगड़ा नहीं करते हैं कभी नहीं करते। बड़ा वाले तो डांटते भी है छोटे वाले इनके कि कभी झगड़ा में दूसरे न जाओ आप नहीं करते।
उनके परिवार वाले, मान सिंह के परिवार वाले लगातार ये बोल रहे हाँ, उन हैं लोग कि वो बोल रहे हैं कि उनके जो बड़े वाले बेटे हैं जो नौकरी करते हैं वो लगातार धमकी दे रहे थे कि आऊँगा रिटायरमेंट के बाद तो गोली से उड़ा दूंगा। उन लोग खुद धमकी उसका देते हैं, उन लोग झूठ बोलते हैं, उन लोग खुद धमकी देते हैं कि तुम्हारी नौकरी भी चट लेंगे। अच्छा, हाँ, इतना नौकरी हाँ उन चट ले थी। हाँ। उन धमकी देते हैं। हाँ। मान सिंह और उधर मुलायम सिंह कहते हैं कि बेटा के तुम्हारे बेटा के हम नौकरी भी चट ले। तो एक माँ की भावनाओं को समझिए, माँ के दर्द को देखिए। युग नहीं करने दे, युग लिखवाई दे ना हमारे भैया यो न पहिए। अब ये भी अधिवक्ता जो थे वो लिखा दी, इनके पे भी एफआईआर दर्ज हो गया है। कहाँ, अब इतना दिन से हमारा बेटा पैसा भी लगा इतना नौकरी के बारे में पढ़ाए लिखाए, अब तो हमारे भैया तो सब नष्ट हो ही गया, आप काल पाएंगे नौकरी। माता जी, लोग बोल रहे थे कि जो अधिवक्ता हैं वो फर्जी की डिग्री लिए हुए हैं। नहीं, हमारा बेटा इतना दिन से पढ़े हैं इनसे लोग से, इन सब लोग बड़े हैं, छोटा है हमारे लड़के सब। जी जी, तो उनकी डिग्री सही है। हाँ। कहाँ से पढ़ाई किए हैं आपके बेटे? इलाहाबाद में रहते बेटवा, अब हम पढ़े लिखे नहीं है, कौने होता से डिग्री करें कौने नहीं, इतना ना बताई पाओ। जी 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 जी, तो मतलब देख सकते हो आप, परिवार का जो आरोप लगाया गया था कि अधिवक्ता नहीं फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, तो इनकी माता जी बोल रही हैं कि नहीं, उन्होंने पढ़ाई किया है, वो जो डिग्री है वो रियल डिग्री है, सही डिग्री है। माता डिग्री है, नई डिग्री है, गलत है तो उसका तो दिखाई देंगे कि डिग्री ले है कि नहीं ले है। लोग बोल रहे थे कि वो डिग्री फर्जी है, वो गुंडागर्दी करते हैं, इसी तरह लोगों को मारते हैं, धमकाते हैं। करते हैं बेटा, वैसे हमारे बेटा के लगाते हैं झूठ। कौन करता है माता जी? अरे मुलायम सिंह करते हैं, मान सिंह करते हैं। हाँ, अच्छा, दबंगई करते हैं। हाँ। कि धमकी देता है कि तुमको मार देंगे, ये कह दे वो कह दे। हाँ। हम अकेले लड़के सब पढ़ाई लिखाई में घर रह नहीं करते हैं बेटवा। जी। और वही कुछ नहीं हुआ बेटा, बहुत पहले की बात ही 2 साल 1.5 साल हो गया झगड़ा लड़ाई की बात। जी जी जी, हम लोग झगड़ा करवाई नहीं करी। अब वो लोग ढेर हैं, 2 भाई के 4 लड़कियां, एक भाई की अकेले। हाँ, कहाँ 9 जने आ जाते हैं, उन 3 भाई 4 थी बेटवा, 5 जने। उनके परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि इतना डर का माहौल घर में हो गया कि हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि कहीं गोली न मार दिया जाए। उनके छोटे छोटे बच्चे घर पे, वो बाहर बिस्किट सामान लेने नहीं जा रहे हैं। उनके लोग के खुद कहते हैं बेटा कि तुम का लोग को कह दे भाई, हम लोग कुछ नहीं कहे। मतलब आप आरोप लगा रही कि उनके घर वाले ये हमेशा देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें मार डालेंगे। नहीं, वो नहीं, लोग कहती झूठ कहता है सब बात। जी, सब बात झूठ कहता है बेटवा, हमारे बेटवा झूठ फंसा रहा। हाँ माता जी, उनके बेटे को 3 गोली लगी है, उस समय जिंदगी और मौत के बीच खेल रहे हैं। लगी है बेटा, तो पूरा गांव से तो झगड़ा लड़ाई करते हैं सब। अच्छा। लोग करते हैं, मारपीट करते हैं, हर दिन लाठी लबेदा चलाते हैं, हत्था कत्ल चलाते हैं। अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ी खुलासा आप बोल रहे हैं कि उनका जो है गांव से भी मारपीट होता है। कोनो भी बात नहीं है बेटा। हाँ, उनका मतलब गांव में भी पड़ता नहीं है। नहीं, हाँ, किसी से नहीं जी, सबसे लड़ाई झगड़ा। हाँ, उनके दबंगई वाला काम रहा, तो सब मने पढ़ा लिखा आदमी। हाँ। दबंगई नहीं करते। जी जी, तो उन भगिए पढ़ा लिखा मने लड़ाई नहीं करते। भागा थे कि हमें लग जाए तो हम नौकरी न पाऊ। जी, और जब से ये सब हादसा हुआ है और आप एक ही परिवार के रहने वाले थे, उसके बाद भले आप अलग हैं, उनका भी परिवार का एक लड़का जो है जिंदगी मौत के बीच खेल रहा है, जो भी रंजिश उसको साइड में रख के अगर उस लड़के के बारे में सोचा जाए अभी जो मौत हो जाए बेटा। हाँ। हमारे जैसे हमारा बेटा, वो हमारे देवर के बेटा जी, वो अच्छे से वो अच्छा हो जाए। जी, जो करे, जो लड़ाई झगड़ा इतना दिन हो गया तो हमारा बेटा आप भी करे। देख सकते हैं कैमरे में, आप माता जी को देख सकते हैं कि माता जी आज रोते भी लगते हैं, अपने बेटे के लिए न्याय तो मांग ही रही हैं, साथ में ये बता रही हैं कि वह जो इसमें जिंदगी और मौत के बीच खेल रहा है, मान सिंह खेल रहे हैं, अच्छा हो जाए। अच्छा हो जाए। हमारे देवर के बेटा है, अच्छा भी हो जाए। हम उसके देवर के बेटे, इनके बेटे, जिंदगी से किसी का भी वह हमारे बेटा जैसे उसी हमारे देवर के बेटा हमारा बेटा। और अपने बेटे के लिए क्या न्याय लगाते हैं? क्योंकि बोला जाता है कि योग बेटा के उन तो अन्याय लगा दिया जो पूरा। हमारे बेटे को उनका के मारा के नहीं, मारे वाले तो नहीं देख पाया, हमारा बेटा के फंसा दिया कि वो मरवाया थी, हमारे बेटा का फंसाया थी बेटा। देख सकते हैं लगातार माता जी रोइए मत आप। अब माता जी देख सकते हैं कि यहाँ पर रो रही हैं। बेटा के झूठ फंसा दिया बेटा।
आप लोग सब दिन दबंगई करते हैं, हमारा बेटा कभी झगड़ा नहीं ज्यादा करता। जी जी, आंखों में आंसू और भावनाओं में माता जी कहते हैं कि हम नौकरी करेंगे, झगड़ा कभी नहीं करेंगे। जी जी जी, वो लोग ऐसा भी बोले थे कि नौकरी नहीं करने देंगे। उन लोग नौकरी पाऊ ही नहीं बहन, 8 जने में कब जने के बेटवा वही नौकरी देख के तो हमारे बेटवा की जलन उनके लोग के आए कि काहे कैसे पाए गए। जी जी, जलन सब कराया है माता जी। हमारे बेटा के उनसे कह रहे बेटा, हमारे बेटा के झूठ पूरा फंसा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर उनकी माता जी थी जो ये बोल रही हैं कि हमारे बेटे को फर्जी फंसाया गया है और आंखों में आंसू है, ये दर्द, ये पीड़ा आप महसूस कर सकते होंगे। एक माता जो कि अपने बेटे के लिए गुहार लगा रही है। और सबसे बड़ी बात एक इस वीडियो में ये भी मैसेज जाता है कि ये वो माता हैं जो अपने बेटे के साथ साथ उस बेटे के लिए भी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जो फंसाया है। तो यह बहुत बड़ी बात होती है एक माता के लिए। एक माता का रूप देख सकते होंगे कि ये सभी के लिए न्याय, सभी के लिए पुकार, ये सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यही एक माँ होती है। एक माँ का मैसेज यही होता है, माँ सभी के हित चाहती है। सबसे बड़ी बात माता जी, इस पूरे बात संवाद के दौरान आपका यही अच्छा लगा हो जाए बेटा, वो हमारे तेवर के बेटा है, वो अच्छा हो जाए जैसे हमारा बेटा, वो हमारा बेटे तो है। जी माता जी, एक लास्ट सवाल आपसे करूँगा कि जब से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है, आपके बेटे को फंसाया गया, उसके बाद आपके बेटे गायब हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी लगातार यहाँ पर आ रहा होगा, क्या कुछ बोला गया पुलिस के द्वारा? पुलिस कुछ नहीं बोला, पुलिस ही बोली कि तुम्हारे बेटा की झूठ फंसा रहा है। अच्छा। तो हम बोली कि गाय क्यों, जो झूठ फंसा रहा है उस घबराना है, गोली कुछ उसकी लाग गई बेटा के तो फंसा रहा है, झूठ के बोल रहा है, तो आप क्यों हमारे घर आना बार बार पुलिस के? हम बोली जी। तो मतलब पुलिस का ये कहना है कि पुलिस पूछताछ भी कर रही थी। हाँ, पुलिस पहुंची कि पुलिस भी कहे कि गलत बता रहा है लड़का, तो हम कहे जब गलत बता रहा है तो आप हमारे घर क्यों आना बार बार भाई? आप ना आना हमारे घर जी, जब सच बताना तब हमारे घर आना है। हम ये कहे बेटवा मारे वाले को नहीं देख पाए, मरवावे वाले को देख ले। किस बेसिस पे वो लोग आरोप लगा दिए, कुछ पता नहीं चला? बस पता नहीं चला तो उन्हें कहा थी शंका में, शंका में किसी फंसा दे। तो ऐसी बात है बेटा, और हमका कोई बात नहीं, हमारे देवर के बेटा है ना, वैसे हमारा बेटा है जी। और हमारे बेटा के आरोप लगा दिया फालतू जी, हाँ, कि नौकरी ना पाएंगे जी। माता जी, जाते जाते यहाँ पर आपको लाखों लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लोग भी देख रहे हैं, आपको क्या गुहार लगाना चाहती है योगी जी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुखिया हैं और सूबे के मुखिया हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे बेटा बच जाए बस अच्छे से जी। बाकी जो भी गलत हो, अगर मान लीजिए आपका बेटा कल के डेट में गलत निकलता है तो क्या आप चाहती हैं कि आपके बेटे को भी उसी तरह वो किया जाए? आरोप, अगर आरोप सिद्ध होता है आपके बेटे भाई, झूठ तो पूरा लगा दिया तो अब क्या करेगी सरकार, क्या करेगी? आपको कानून पे तो भरोसा है? कल के डेट में मान लीजिए आरोप लगा है, कल के डेट में मान लीजिए ऐसा सिद्ध होता है कि आपका बेटा गलत निकलता है, तो क्या आप उसका साथ देंगी? नहीं, गलत जब गलत हो तो साथ काहे दे? वही एक माँ से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आरोप लगा है, आरोप तो हालांकि कानून पे भरोसा है आपको? हाँ, है ना, योगी सरकार पे भरोसा है? हमारा कानून जो कानून कही वही तो सच है। तो जी, अधिवक्ता खुद आपके बेटे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो कल के डेट में अगर उनको फंसाया जाए, अगर कल के डेट में ऐसा आरोप लगता है कि हाँ आपके बेटे ही मरवाए हैं, तो आप उनका साथ नहीं देंगी? एक माँ बहुत सोच में पड़ गई हैं कि क्या किया जाए, लेकिन माँ ने बोला भी है कि मैं साथ नहीं दूंगी अगर मेरा बेटा गलत होगा तो। बाकी यहाँ पर देख सकते होंगे कि माता जी रो रही हैं और माता जी का एक कहना है कि मेरा बेटा फंसाया जा रहा है। उनके पिताजी हैं। माता जी, आप जो भी न्यायपालिका भरोसा रखिए, जो भी सही होगा, अगर आपका बेटा सही है, आप एक बेटे को माँ से अच्छा कोई नहीं जान सकता है, तो आपका बेटा अगर सही होगा तो उसे जल्द से जल्द यहाँ पर मिलेगी इस प्रशासन के द्वारा। प्रशासन पर भरोसा रखिए। बाकी उनके पिताजी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, 1-2 सवाल ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि इनका तबीयत जो सही नहीं रहता है, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा उठ जाओ। और नहीं, आप लेट जाइए, आप तबीयत सही। तो भी आरोप आपके बेटे पर लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? साहब, उसको सच्चाई निकाला जाए। उसने, मान सिंह ने मारने वाले को नहीं जान पाया, मरवाने वाले को जा देखा था।
अब साहब जो कानून को पालन हो उसको किया जाए। हाँ, बाकी मालिक की कृपा से वो जिसके गोली लगा है मान सिंह बेटा का वो बच जाए। कल के डेट में अगर ऐसा होता है जो आरोप लगाया गया है आपके बेटे पे मान सिंह द्वारा कि उन्होंने मरवाया गोली से, अगर वो सही निकलता है, आप ही के बेटे मारे हैं, अगर निकलता है तो क्या आप अपने बेटे का साथ देंगे या पुलिस प्रशासन का कानून का साथ देंगे? पुलिस प्रशासन के साथ दूंगा। अच्छा, मतलब अगर बेटा गलत निकला तो उसे फांसी पर लटका दो? कुछ भी करो, कानून के हवाले हो जी, गलत को गलत, गलत को गलत। ये पिताजी का इसका निगरानी सच्चाई करके तब सब कुछ हो। जी जी। बाकी मैं आपका भी पक्ष लेने के लिए आया था। एक बार लाखों लोग आपको देख रहे हैं, योगी सरकार के लोग देख रहे हैं, क्या गुहार लगाना चाहेंगे सरकार से? अब सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि सच्चाई निकाल के तो कुछ हो। जी, तो देख सकते होंगे यहाँ पर मैं इनके परिजन से मिला और यहाँ के लोगों का यह कहना है स्पष्ट कि जो वहाँ पर ज़िंदगी की मौत के बीच में खेल रहा है वो जल्दी जल्दी सही हो जाए। और साथ में ही इनके परिवार वालों का, माँ पिता जी का, दोनों का यह कहना है कि अगर मेरा बेटा गलत है तो उसे फांसी पर लटका दो, अगर सही है तो उसे न्याय मिले और वह सुरक्षित अपने घर पर आए। यहाँ पर हंसता खुलता खेलता परिवार एक था, वह इसी तरह चलता रहे। बाकी इस वीडियो को आप देख रहे थे महुआ से, धन्यवाद। इसी तरह वीडियो आता रहेगा जब तक पीड़ित परिवार को या फिर जो भी परिवार यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको न्याय नहीं मिल जाता। धन्यवाद।